जय हिंद दोस्तों। आपको एक बहुत जबरदस्त बात बतानी है। बात यह है कि एनसीआईएसएम ने एक लिस्ट जारी की है, जो लिस्ट आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है। और ये लिस्ट 5/8/2024 को जारी की हुई है। सभी स्टूडेंट्स को इस लिस्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस लिस्ट में इंडिया के कुछ कॉलेजेस की परमिशन को एनसीआईएसएम ने डिनाई कर दिया है। अब डिनाई से क्या मतलब है? डिनाई से मतलब है उन कॉलेजेस की परमिशन जो अप्रूवल के लिए गया हुआ था, वो अप्रूवल उन कॉलेजेस को नहीं मिला है। यानी कि उनकी परमिशन अभी नहीं आई है। उनको डिनाई कर दिया है, परमिशन के लिए मना कर दिया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी परमिशन आएगी ही नहीं इस बैच की। कौन से बैच की अगर हम बात करें, अगर आप लोग बीएएमएस में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये 2024-25 सेशन शुरू होने वाला है। इस बैच की ये बात चल रही है। तो कौन कौन से कॉलेज हैं सर, बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर चौक टॉक ट्यूटोरियल्स मुझे फॉलो भी कर लीजिए। अब ये जो लिस्ट आई है डिनायल परमिशन की, कि जिन जिन कॉलेजेस की परमिशन मना कर दी है एनसीआईएसएम ने, अभी इन फ्यूचर आ सकती है। लेकिन अभी का जो अपडेट है, इसमें कुछ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब आप बोलोगे हैं ये क्या है, क्या चल रहा है वो आजकल, चीन टपाक डमडम। गवर्नमेंट कॉलेज की परमिशन डिनाई हो गई। जी हाँ, बीएमएस के ऊपर अच्छा खासा ध्यान दे रहा है एनसीआईएसएम। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस अभी सरकार को या एनसीआईएसएम को ऐसे लग रहे थे कि ये अच्छे नहीं हैं या अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, उनको अभी डिनायल लिस्ट में डाल दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का पंडित शिवनाथ शास्त्री जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, इसकी परमिशन डिनाई हो गई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो बांदा वाला कॉलेज है, उसकी तो मैं पहले भी आपसे कई बार थोड़ा उसके बारे में बता चुके हैं चीजों को, कि उसमें सीट वगैरह का इशू हो जाता है, बहुत कम सीट मिलती है उसको। तो उसकी भी एडमिशन भी उसकी परमिशन को भी डिनायल लिस्ट में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश का एक और गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि है हमारा हांडिया वाला, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद वाला कॉलेज है। श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, इसकी भी परमिशन को डिनायल कर दिया गया है, डिनायल लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके अलावा अगर अब हम बात करते हैं, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं, यूपी के कॉलेज भी हैं, कर्नाटक के भी हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक जरूरी बात जो आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप लोग यूपी में स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको फिल कर दीजिए। आपके पास में प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन करवाने के लिए कॉल आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, फिल कर दो, कॉल आ जाएगा। तो इन सब चीजों से भी आपको बचा लेंगे। जिन कॉलेजेस की परमिशन नहीं है, कोई फ्रॉड होने से, ऐसी कुछ चीजों से, तो फिल कर सकते हैं आप। उसके अलावा अब क्या है, जो उत्तर प्रदेश में अगला कॉलेज है वो प्राइवेट है, मिर्जापुर चुनार। आपने अगर सुना होगा, बनारस के लगभग 30-35 किलोमीटर आगे है चुनार। चुनार का एक किला भी है, वहां पर एक प्राइवेट कॉलेज है, उसको भी डिनायल लिस्ट में डाल दिया है। कर्नाटका का एक कॉलेज है जिसको शारदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, यादगीर डिस्ट्रिक्ट में, उसकी परमिशन डिनायल में चली गई है। उत्तर प्रदेश में सिकोहाबाद में, फिरोजाबाद में कॉलेज है, एफएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, इसको भी डिनायल लिस्ट में डाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक और है केवीएस। उत्तर प्रदेश के नाम ज्यादा क्यों है? ज्यादा इसलिए हैं, यूपी में 70 से भी ज्यादा कॉलेज हैं, बहुत ज्यादा कॉलेज है। यूपी इज लाइक अ हब फॉर बीएएमएस। तो अब 70 में से अगर 10 कॉलेजेस की परमिशन भी डिनायल लिस्ट में डाल दी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये भी प्राइवेट था, डिनायल में आ गया है। इसके बाद ये गाजीपुर वाला केवीएस इंस्टीट्यूट है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ वाला कॉलेज, जी हाँ, इसको भी जो है डिनायल में डाल दिया गया है, जो कि आजमगढ़ वाला कॉलेज है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं, तो यूपी का ही जेडी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जीटी रोड अलीगढ़, डिनायल लिस्ट में आ गया। उत्तर प्रदेश में और कौन सा है जी, बता दीजिए। ये है पैसिफिक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च। ये सब चीजें आपके लिए क्यों जरूरी है? मान लीजिए कोई किसी कॉलेज में डिनायल लिस्ट में किसी कॉलेज का नाम आ गया, और आपके घर के आसपास वो कॉलेज था, आप एडमिशन लेने का सोच रहे थे, तो आप क्या करोगे? उस कॉलेज में जाके 20,000, 30,000, 50,000
एडवांस जमा कर दोगे, लेकिन कॉलेज की परमिशन डिनायल लिस्ट में चली गई, वो परमिशन नहीं मिली उसको, तो आपका पैसा फंस सकता है, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये बहुत सारी परेशानियां इसमें आपको फेस करने के लिए मिल सकती हैं। इस वजह से ये जरूरी है कि आप इन सब चीजों को देख लें और देखभाल कर ही आप एडमिशन लें। सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद यूपी का ही कौन सा कॉलेज है, चंदोस अलीगढ़ प्राइवेट कॉलेज डिनाइल में गया। केवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा डिनाइल में गया है। यूपी का ही डॉक्टर अनार सिंह, ये भी डिनाइल में। हरियाणा का एक कॉलेज है सेठ मुरारी लाल प्राइवेट कॉलेज डिनाइल। एमपी का कॉलेज है एक प्राइवेट वीणा वादिनी, जो लोग बहुत सारे वीणा वादिनी के गाने गा रहे थे, वीणा वादिनी में एडमिशन लेना है भाई साहब, डिनाइल में चला गया। महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस SCSES प्राइवेट कॉलेज डिनाइल में गया है। यूपी का शांति इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये बलिया, ये भी किस में गया, डिनाइल लिस्ट में डाल दिया इसको भी। उत्तर प्रदेश का संजीवनी, देखिए बहुत सारे लोग कह रहे थे सर मुरादाबाद के आसपास हम संजीवनी में एडमिशन लेंगे, संजीवनी में एडमिशन लेंगे भाई साहब, फिलहाल किस में चले गए हैं, संजीवनी डिनाइल में चले गए हैं। ऐसा नहीं है परमिशन नहीं आ सकती, इन फ्यूचर ये लोग फिर से अप्लाई करेंगे परमिशन के लिए, फिर से इंस्पेक्शन हो सकता है कॉलेज का और फिर से परमिशन इनको ग्रांट की जा सकती है। तो परमिशन आ सकती है फिर से, लेकिन संजीवनी फिलहाल, भारतीय और संजीवनी आसपास दोनों कॉलेज हैं, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में लगते हैं। तो लेकिन बात क्या है, किस में चले गए, डिनायल में इनकी परमिशन फिलहाल चली गई है। इसके बाद एक उत्तराखंड का है बी हाइव जिस कॉलेज को बोलते हैं, वो भी डिनायल में है। उत्तराखंड का ही श्रीमती मंजीरा देवी। एक उत्तर प्रदेश का SNS के आयुर्वेदिक कॉलेज जो है गाजीपुर में है, ये भी डिनायल में है। और उत्तर प्रदेश का ही ANA प्राइवेट कॉलेज, ये बरेली वाला, ये भी डिनायल में है। अब दोस्तों आपको जरूरी बात क्या बतानी है, जरूरी बात एक बस ये कहनी है, सबसे पहले तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो डाउट्स क्वेरीज के लिए, तो आपके सारे डाउट्स क्वेरीज जो हैं वहां से जो है वो सॉल्व होते रहेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको, इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर किसी कॉलेज की परमिशन अभी डिनाई हो गई है तो वो कॉलेज फिर से क्या करेंगे, इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कोर्ट में अपनी अर्जी डाल सकते हैं। अभी काउंसलिंग तो स्टार्ट हुई नहीं है, तो हो सकता है काउंसलिंग शुरू होने से पहले परमिशन ग्रांटेड हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है फर्स्ट राउंड के बाद या सेकंड राउंड के बाद या थर्ड राउंड के बाद परमिशन कॉलेजेस को दी जा सकती है। ये सारी की सारी चीजें या तो NCISM बोर्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं, या फिर अगर कोर्ट में चले जाते हैं कॉलेज वाले तो ये कोर्ट के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं सारी की सारी परमिशंस वगैरह। तो बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, परमिशन आ भी सकती है, लेकिन फिलहाल क्या है, डिनाई है। तो अभी जो है सो है, आगे जो भी अपडेट रहेगा वो आपको सारा बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।